सो वी हैव टू राइट जॉय इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस जॉय है? देखो जॉय अलग है, हैप्पीनेस अलग है। फॉर एग्जांपल सोल्जर की फैमिली में एक सोल्जर की डेथ हो जाए, इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है कि उनके घर का सबसे इंपॉर्टेंट प्यारा मेंबर चला गया, बट दे हैव अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर फेस। Even at that time, they have a joy that their person has sacrificed a life for the greater cause, for the sacrifice of nation. तो this is joy. Even जब हम सपोज पानी गिर रहा होता है, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आती है, क्या वो हमें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे रहा है? क्या वो हमें हैप्पीनेस दे रहा है? बट इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ जॉय। सब लोग क्लासरूम में बैठे हैं, हमारे बगल में जो हम जिसे पसंद करते हैं वो आके बैठ जाए, तो देयर विल स्माइल अप ऑन आवर फेस। वी नो दैट वी डोंट हैव एनी फ्यूचर विद दैट पर्सन, बट दिस इज़ अ जॉय। सो इसने बोला कि जॉय इज़ नॉट हैप्पीनेस बट इज़ बियॉन्ड हैप्पीनेस। जैसे कोई बोलते हैं कि आपको शनि का करना है तो पूजा करो, ये सब करो, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो आपको अगर ग्रैटिट्यूड शो करना है तो यू शुड सिंपली बी जॉयफुल। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल भी थोड़ा काइंडनेस का काम किया है तो विल गिव यू अ जॉय, अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। सो द जॉय इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। बोलते हैं कि यू हैव टू पे फॉर द पूजा सेरेमनी टू डोनेट, एंड इफ़ यू वांट टू बी ग्रैटिट्यूड, शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड, तो पूजा करनी पड़ेगी। तो ग्रैटिट्यूड सिंपल, यू हैव टू बी जॉयफुल, इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। So everybody teaches that you should be happy, but we should be joyful no matter what the situation, even if the situation is the crisis. We should learn the art of fighting crisis, that we should not lose hope and should always be optimistic. So what is this? It is nothing but the innermost feeling of the great happiness. It is an expression of peace, pleasure. For example, you help a small kid crossing the road, so it will be a joy. It is different from the happiness. Suppose if you help a small puppy, so what will happen? There is a very small thing, but it will give you a sense of joy. It is something, joy is something that is beyond material fulfillment, beyond happiness. So what is joy? It is something beyond tangible things. It is something that give you sense of fulfillment despite crisis. For example, there is a family or defense officer, and you know the person died in the family, the close relative died, and serving the nation. There will be sense of joy. The family will be experienced because the person has laid the life for his nation. So you feel fulfillment in spite of the crisis when you are joyful. तो ये ग्रैटिट्यूड आया कैसे? फॉर एग्जाम्पल रिलीजन वॉज गेटिंग ऑर्गेनाइज, प्रीच जो चर्चेज में थे वो क्या बोलते थे? स्टेटमेंट देते थे ग्रैटिट्यूड अगर शो करना है तो हैव टू पे दिस मच डोनेशन। इंडिया में क्या बोलते थे? इफ़ यू वांट टू प्रमोट सेलिब्रेशन प्रोग्राम, जैसे इफ़ यू वांट योर एंसेस्टर सोल टू राइट रेस्ट इन पीस, यू विल हैव टू डोनेट दिस मच अमाउंट ऑफ द मनी फॉर द पूजा सेरेमनी टू बी डन. So if you think that you have done something right today, it will give you a sense of joy for the entire day. You will see what I have done good in the entire day. So joy and the gratitude is the most important virtue. Everybody teaches you to be happy, but you should be joyful no matter what the situation. If the situation is a crisis, you should be optimistic. So joy and gratitude are the most important virtue. अब ग्रैटिट्यूड किसके लिए शो करते हो? फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड आप शो करते हो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस फूड, गॉड, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर, तो ये ग्रैटिट्यूड शो करना होता है. सो बोथ जॉय एंड ग्रैटिट्यूड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू. So joy, it is the innermost feeling of great happiness. So it is a expression of peace, content, pleasure. However, in the moral space, not in the worldly space. तो ये moral space में था. worldly space में आपको happiness मिलती है, बट जॉय मिलता है इन मॉरल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल आप किड को हेल्प कर रहे हो क्रॉसिंग द रोड, आप पपी को हेल्प कर रहे हो और वो कहीं स्टक हो जाता है, तो इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ पीस और कंटेंट. Peace, content, pleasure. So it's a person of peace, content and pleasure. However, in the moral space, not in the worldly space. It is beyond word. And what is gratitude? It refers to thankfulness and being grateful to others. It refers to thankfulness and being grateful to others. जॉय होता है मेजर नहीं कर सकते. हैप्पीनेस को आप मेजर कर सकते हो, लेकिन जॉय अचानक होता है. यू कैन नॉट मेजर. फॉर एग्जाम्पल टीचर पढ़ा रहा है, आपको कुछ छोटी सी बात याद आ गई, एकदम आप चिल्ला पड़े, तो इट्स ए जॉय. हैप्पीनेस, मुस्कान आ गई कोई पुरानी बात पे, तो इट्स ए जॉय. छोटी छोटी चीज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ. So gratitude refers to thankfulness or being grateful to other measure. Happiness is a very measured expression, but when we are grateful, you could not measure the expression. For example, I'm teaching and then I'm telling something very important. You are smiling in your world, so it's a kind of joyness you are feeling because of कुछ पुराना याद आ गया. So devotion, भजन गाने में लोग ट्रांस वर्ल्ड में चले जाते हैं. It's a different kind of joy. आंसू आने लगते हैं. So it's a sense of डिवोशन. तो सिंपल समझना, जब खुश रहोगे तो क्या होगा? तो खुश रहोगे, ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा पढ़ पाओगे, यू विल बी एन एसेट टू द सोसाइटी. तो क्या क्या फ़ायदे होंगे को जॉय के?
तो जॉय हमने देखा, जॉय इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड. द जॉय एंड ग्रैटिट्यूड आर द वर्च्यूज़. तो क्या होगा इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे जॉयफुल रहने से? एक तो यू विल फील कंटेंट कि सब कुछ है मेरे पास. फिर पीस ऑफ माइंड होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी. यू विल कॉर्डियल, यू विल टॉलरेंस टुवर्ड्स द डिसेंट, to the views of the others. You will be cordial, you will be morally correct individual level पे. So family level पे cooperation होगा, harmony होगी, brotherhood, equity. नेशनल लेवल पे सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जैसे ग्लोबल पावर बन जाएंगे, एंड स्टेटस इम्प्रूव होगा कंट्री का. स्टेटस इन द जैसे ग्लोबल, जैसे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें हमारा स्टेटस इम्प्रूव होगा. सपोज आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी. इफ यू आर हैप्पी यू विल बी प्रोडक्टिव, यू विल बी सोशल एसेट फॉर द सोसाइटी. एंड ग्लोबल वर्ल्ड, देयर विल बी ग्लोबल वर्ल्ड की अगर बात करें तो बस ग्लोबल इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी. वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस टू लिव इन. अभी क्या हो रहा है, सब लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ग्रीड के पीछे भाग रहे हैं. ग्लोबल वर्ल्ड में पीस एंड हार्मनी होगी व्हेन यू विल फील अबाउट जॉय, सेल्फ फुलफिलमेंट दैट इज बियॉन्ड द मटेरियल हैप्पीनेस. तो हम बोल सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड, जॉय, इट विल लीड टू द आइडियल वर्ल्ड व्हेन देयर विल सोशल हार्मनी, नो फाइट, देयर विल नो वायलेंस, everybody will live in peace, and there will be brotherhood. So it will lead to the ideal world. So it will and we should know that जो बोलते हैं joy is the simplest form. तो ये simplest form है, but it's not the only form of gratitude. Thanks बोलना, being present at the time of the need with your family, जैसे actions speak louder than the word. कुछ काम करना जब ज़रूरी हो, gift देना, it's also a kind of gratitude. So when you're joyful, you have a peace of mind, ठीक है, and it will increase efficiency in the work. You will have a sense of satisfaction with the life. It will help in creating cordial atmosphere, cordial environment in the workplace, and you will be more tolerant towards any decent diversity. You won't be xenophobic, like hating the immigrants, and you will be morally correct and ethical in a practice. It will lead to inclusion, it will create social order, it will promote economic growth, it will improve the status of the nation at the global level, and gross happiness index में our ranking will increase. So मैं example देने हैं because they want to check the value system, my value system, and it will be reflection of your personality. So example ऐसे देने हैं and that will be reflection of personality. So it will improve the status of the nation at the global level. Gross national happiness index में ranking बढ़ जाएगी, and it mean to check the value system. तो यू नीड टू क्रिएट अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर कि अगर आप जॉय फील करोगे, ठीक है, इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेविट्यूड, यू विल क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी, आइडियल वर्ल्ड वेयर देयर विल बी नो वॉर, एवरीबडी विल बी डेवलपिंग, देयर विल बी इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड nobody will fight in the name of religion. There will be no mob lynching, no social disharmony in the society, there will be no violence, and we can say that there will be peace and prosperity everywhere. So we must express our gratitude to the constitution which has given our rights. We should have respect for the national anthem, our constitution, because it has given right as a citizen, and we need to protect our nation. We should need to show gratitude towards the constitution, preamble, fundamental rights, and we should follow the fundamental duties.